फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस अर्थात 4 नंबर के द्वारा किसी ग्रिड को बताना। ग्रिड, हाँ, एक स्क्वायर बॉक्स जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को अगर लोकेट कर ले तो उसे कहते हैं ग्रिड। आइए समझते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन दैट लाइज विद इन अ पर्टिकुलर स्क्वायर। हाँ, जैसे कोई प्लेस इस स्क्वायर के अंदर पाई जा रही है तो इसको कहेंगे क्या? GRID, ग्रिड। ये एक ग्रिड है, किससे बनी हुई है? दो लंबी लाइनों से, वर्टिकल लाइनों से बनी हुई है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से बनी हुई है। इसी का नाम रखा गया है क्या? ग्रिड। तो पर्टिकुलर ग्रिड में कोई प्लेस है, ये जानने के लिए हाँ आपको यूज करना पड़ेगा फोर फिगर। दी फर्स्ट 2 फिगर, इसमें से पहली 2 वैल्यू जो रहेगी, पहली 2 जो नंबर होंगे वो ईस्टिंग के होंगे। पहले 2 नंबर ईस्टिंग के होंगे और लास्ट के 2 नंबर, क्योंकि 4 फिगर है ना, तो 2 नंबर ईस्टिंग का, 2 नंबर नॉर्दिंग का। क्लियर? तो ईस्टिंग पहले 2 और लास्ट के 2 फिगर क्या होंगे? नॉर्दिंग होंगे। आइए ईस्टिंग और नॉर्दिंग को एक बार और समझते हैं मेरी भाषा में। ईस्टिंग जब वर्ड आपका इस्तेमाल होता है तो आप अपने मन में वर्ड सोचिए के बाद। क्या आप सोचेंगे? के बाद। वैसे वर्टिकल लाइंस को ईस्टिंग कहते हैं। हाँ, लंबी लंबी जो लाइनें ऊपर आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, इन्हें ईस्टिंग कहते हैं। आपके केस में ये रही ईस्टिंग 72, है ना, 73, 74, इनकी वैल्यूज ईस्ट जाने पे इंक्रीज होती है, इसीलिए इनका नाम ईस्टिंग है। ये वर्टिकल लाइंस होती है, लंबी लंबी। यस, जैसे आप खड़े हैं तो वर्टिकल है कि नहीं है? तो ये यस खड़ी हुई लाइंस है, वर्टिकल लाइन से ईस्टिंग। तो आपको देखना है, जैसे ये टेंपल दिख रहा है ना, अब इसका आपको 4 फिगर बताना है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ टेंपल बताना है। तब आप क्या करेंगे? टेंपल देखेंगे किस ईस्टिंग के बाद है, किस ग्रिड लाइन के बाद है। ई ईस्टिंग के लिए है, हमेशा पहले ईस्टिंग बतानी है। देखिए फर्स्ट 2 नंबर आपको पहले हमेशा किसका होना चाहिए? ईस्टिंग का। तो किस के बाद है? तो मेरे एग्जांपल में 72 नाम के ग्रिड के बाद है। देखिए ये जो टेंपल बना हुआ है 72 के बाद है। अब आपको देखना होता है नॉर्दिंग, हमेशा ईस्टिंग पहले। देखिए पहले 2 फिगर्स आपको ईस्टिंग के मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा? लास्ट के 2 नंबर जो मिलेंगे वो नॉर्दिंग के मिलेंगे। नॉर्दिंग के लिए क्या यूज करेंगे मेरे हिसाब से? के ऊपर। क्या वर्ड है? के ऊपर। तो किस के ऊपर है ये टेंपल? तो इसके लिए आप ऐसे चलेंगे। अब आप वर्टिकल लाइंस ना देख करके हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे। जब आप सो जाते हैं तो करेक्ट, जब आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं नॉर्दिंग, और ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। हाँ, नॉर्थ की तरफ जाती हैं तो बढ़ती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉर्दिंग। ऊपर जा रही है ना, इसीलिए बढ़ रही हैं नॉर्थ की तरफ। देखिए 9, 10, 11, तो ये लाइंस नॉर्दिंग है और ये लाइंस आपकी ईस्टिंग है। आपको याद रखना है, इधर की तरफ ईस्टिंग, इधर की तरफ नॉर्दिंग, ध्यान रखेंगे। तो अब आपको क्या देखना है? किस ग्रिड लाइन के ऊपर है टेंपल? ध्यान से देख के बताइए किस ग्रिड लाइन के ऊपर है टेंपल। नॉर्दिंग के क्या क्या यूज करना है? कीवर्ड के ऊपर। किस लाइन के ऊपर है? तो आप देखेंगे साफ साफ 09 के ऊपर है। तो आपके पास ये 4 फिगर ग्रिड आ गया टेंपल का। क्या बन जाएगा? 7209। पहले 2 हैं ईस्टिंग और बाद के 2 हैं नॉर्दिंग। हमेशा 4 फिगर ग्रिड बताते समय आपको वो स्क्वायर बताना था जिस स्क्वायर के अंदर, जिस ग्रिड बॉक्स के अंदर टेंपल पाया जा रहा है। तो आप पहले बताएंगे ईस्टिंग, मतलब के बाद, किस लाइन के बाद है, किस ईस्ट लाइन के बाद है, और वह किस लाइन के ऊपर है। किस लाइन के ऊपर? के बाद, के बाद, के ऊपर, के बाद, के ऊपर। ध्यान रखेंगे इसको। हाँ, अब आता है मेरा क्वेश्चन अब आपके लिए। अब आपको बताना है यस अनाद्रा का 4 फिगर। अनाद्रा, हाँ क्या लग रहा है? अनाद्रा क्या है? ये एक सेटलमेंट है। सेटलमेंट, हाँ, जहां पे लोग बस्ती में रहते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में रह रहे हैं, सेटलमेंट है। आपका शहर एक सेटलमेंट है, आपका गांव एक सेटलमेंट है। हाँ, ये जो रेड रंग के बॉक्सेस होते हैं, ये रेड रंग के बॉक्सेस होते हैं, पास पास है, तो ये अनाद्रा नाम का सेटलमेंट है। आपको इसका
इसका 4 फिगर बताना है। चलिए मेरे साथ करेंगे, चलिए तैयार है आप? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूं, तैयार है? चलिए सबसे पहले क्या बताना होता है? ईस्टिंग। ईस्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि बाद। क्या वर्ड मैंने यूज किया है? आपको सिंपल करने के लिए मैंने यूज किया वर्ड के बाद। तो आपको देखना है अनाद्रा किस ग्रिड लाइन के बाद आती है, किस ग्रिड लाइन के बाद आती है। आप ध्यान देंगे अनाद्रा 75 के बाद आ रही है, 75 नाम की जो वर्टिकल लाइन है उसके बाद आ रही है। तो आपका मिल गया यस 75, ईस्टिंग मिल गया 75। अब क्या लिखना होता है? पहले हमेशा ईस्टिंग और बाद में क्या लिखना होता है? नेक्स्ट 2 नंबर क्या होते हैं? नेक्स्ट 2 फिगर होते हैं नॉर्दिंग। नॉर्दिंग के लिए क्या देखना होता है? के ऊपर। तो किस ग्रिड लाइन के ऊपर है? ध्यान से देखिए, क्या 09 के ऊपर है अनाद्रा? नहीं, इस बार यहां नहीं है। किस लाइन के ऊपर है? इस बार देखिए 10 नाम के ग्रिड के ऊपर है, 10 के ऊपर है। ये लाइन नॉर्दिंग देती है, बताया था आपको, जो ऊपर जा रही होती है लाइंस वो नॉर्दिंग देती हैं, और जो ईस्ट की तरफ जा रही होती है लाइन वो ईस्टिंग दे रही होती है। तो किसके ऊपर है? 10 के ऊपर है। सो आपका आ गया 4 फिगर ग्रिड ऑफ अनाद्रा। आ गया 4 फिगर ग्रिड ऑफ अनाद्रा 75 10। कितना आसान है ना? बस इन 2 शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ईस्टिंग मतलब वर्टिकल लाइंस, ठीक, किस वर्टिकल लाइन के बाद है आपको ये पहचानना है, और नॉर्दिंग किस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। कर लेंगे ना? चलिए समझ में आ रहा है तो यस लाइक प्रेस करिए। ये सब टर्म्स मैंने जानबूझ के आपके लिए डेवलप किया ताकि आपको समझना इजी हो जाए और आप अपने वर्ड्स में, क्योंकि याद रखिएगा जितना आप इजी और अपने तरीके से समझेंगे उतना देर तक आपकी मेमोरी में रहेगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो चलिए वेट करता हूं आपके लाइक का, कमेंट का, कि आपको समझ में आ रहा है। और हाँ प्लीज 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 अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ICSE बोर्ड के सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल सर तरुण रूपानी में अपलोड कर रखे हैं। बस करना क्या है, आपको टाइप करना है चैप्टर का नाम और खोजना है अपना टॉपिक। चलिए इसके बाद बात करेंगे 6 फिगर रेफरेंस की।